हेलो दोस्तों, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम रियल नंबर का, अपना प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं मैं। क्या दिया यहाँ पे, चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब आप बता क्या रहे हैं कि आप चेक करो कि 6 पावर में करते गया, 6 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4 जो है वो क्या एंड विथ 0 आएगा या नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करूंगा, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट नंबर से उसको पुट करते रहूंगा तो क्या 0 आएगा। तो अब 0 आने का एक तरीका यही है कि हम अगर फैक्टर निकाल लें, किसका निकाल लें, 6 का फैक्टर निकाल लें, और उसके फैक्टर में मतलब वो 0 किसके टेबल में आते हैं, कौन किससे डिविजिबल रहते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है, तो वो सिर्फ 5 और 2 के टेबल से आते हैं। 2 और 5 के टेबल में और 10 के टेबल में भी 0 आता है, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसके लिए हम 10 नहीं ले रहे हैं। 5 और 2 इज द प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये दो ही नंबर्स है जो हम डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 रहना चाहिए, तब वो डिवाइड होगा। मतलब जिसका फैक्टर जो हमारे यूनिट प्लेस पे 0 है उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 और 2, तब उसके लास्ट जो यूनिट प्लेस पे वो 0 आएगा। तो कोई भी नंबर अगर 5 और 2 उसका फैक्टर हो तो यूनिट प्लेस पे उसको क्या हो सकता है, एंड विथ 0 हो सकता है। ठीक है, जिसका फैक्टर 5 और 2 हो वो क्या हो सकता है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, 6 पावर n can be and with 0 डिजिट 0 लिख देता हूं, डिजिट 0 if 2 and 5 is factor of 6। 2 and 5 both are factor of 6। चेक कर लेते हैं 6 का फैक्टर क्या आएगा। तो 6 का फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हियर क्या नहीं है इसके अंदर, फैक्टर 5 नहीं है, दोनों फैक्टर आना चाहिए, बोथ आर फैक्टर ऑफ 6। तो हियर 5 is not factor of 6। hence क्या हो जाएगा यहाँ पे, hence 6 power n can not end with digit 0। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही बताना था, जो हमारा 2 और 5 अगर होंगे फैक्टर होंगे तो किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे तो वहां पे उसके यूनिट प्लेस पे 0 एंड जो होगा उसका वो 0 आ सकता है। अब यहाँ पे नहीं है, 2 और 5 फैक्टर दोनों होने चाहिए थे, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 6 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite number। ठीक है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है क्यों ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक बार मैंने फिर से अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर सपोज हमारे पास 6 है जिसके फैक्टर निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 इसका फैक्टर है और क्या है 3 है, खुद 6 के टेबल से जाता है। मतलब ये क्या है, अगर मैं इसका फैक्टर देखूं 6 का तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 2 और 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, बट अगर मैं 2 का देखूं तो 2 का फैक्टर सिर्फ 2 और 1 है। 7 का देखूं तो 7 का फैक्टर सिर्फ 7 और 1 है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 है, 3 है और यहाँ पे 1 भी है,
और 6 के टेबल से भी आता है, ठीक है। तो ये किसकी किसकी टेबल से जा रहे हैं, इसके लिए कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स के फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, बट प्राइम नंबर्स के, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर्स के फैक्टर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसका अगर फैक्टर मिल गया तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, और अगर फैक्टर नहीं मिला तो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं सपोज कर लेता हूं, इसको सपोज कर लिया मैंने x 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो अब इस और दूसरे को क्या सपोज करता हूँ y, तो ये क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आगे है प्लस 5, ठीक है। पहले x वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है क्या, देखो 13 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, यहाँ भी 13 है तो इसके लिए तो 13 कॉमन निकल गया। यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 13 7 जा नहीं 11 7 जा 77 और इंटू 1 तो क्या आएगा 77 ही आएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। अब इसके क्या फैक्टर निकल जाएंगे, तो अब इसके 78 के फैक्टर्स निकल सकते हैं, निकालते हैं हम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, यहाँ पे निकालता हूं मैं, ठीक है। 78 का फैक्टर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या आएगा 3, फिर 1 कैरी 9, अब 3 से जाएगा ये, 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 3 से 13 से ही जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है उसके, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टर्स भी। तो यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स ये हो गए। अब y का क्या है यहाँ पे, तो y का ये सॉल्व होगा, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे भी लास्ट में 5 है, कॉमन निकल जाएगा तो 5। अब यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 तो निकल गया तो 1 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 7 6 42। अब इसको सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 6 42, 4 3 12, 12 और ये 12 और 2 कितना होगा 24, 24 और 1 24 ही आएगा, तो इंटू 24 प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको इंटू करूंगा तो इन दोनों को इंटू करूंगा तो ये मेरा आएगा 108 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका फैक्टर निकल गया है, दिख रहा है ये फैक्टर्स है, किसके फैक्टर है, ये नंबर्स के सारे, इस नंबर का ये फैक्टर है और इस नंबर का ये फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है, देखो ये फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा x and y both are factor other than 1 के अलावा कोई फैक्टर है अदर देन 1, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे x and y are कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक और क्वेश्चन रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 आवर्स टू ड्राइव 1 फील्ड, ठीक है। यहाँ पे एक गोल सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे सोनिया है, कौन है, सोनिया है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट, तो इसको कितना लग रहा है 18 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक सर्कल घूमने में उसको 18 मिनट लग रहा है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को कितना लग रहा है यहीं पे पहुंचने के लिए
12 मिनट। एक सर्कल का पाथ घूमने के लिए कितना लगेगा रवि को? तो रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ओके, सेम पॉइंट से यहां से, सपोज यहां से वो सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से निकल रहे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो? एंड गो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से स्टार्ट किया था वो कितने मिनट बाद वो वहां पे मीट करेंगे। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट is LCM of क्या 18 and 12। क्या मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो हम क्या निकालेंगे? जो एलसीएम निकालेंगे वही उसका टाइम रहेगा, मीट आफ्टर सम टाइम। तो कितना आएगा? 18 का पहले क्या निकालेंगे? 18 2 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा। अब फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, और फिर 3 से जाएगा तो 1 आएगा। और अगर हम 12 का एलसीएम निकालें तो 12 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे 2 से देना था, यहाँ 3 आता, और यहाँ 3 से देते तो 1 आता। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 18 का क्या लिख देंगे? 18 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 12 का क्या लिख देंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आ रहा है इसका? एलसीएम इज 2। इसमें देखो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, और 3 भी कॉमन है, उसको भी एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 2 इंटू, अभी ये यहाँ पे नीचे वाला 2 बच गया, इसमें क्या कुछ बच रह गया? तो 3 बच रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। इसमें कुछ बच रह गया, एक तो कॉमन वाला पहले 3 लिख दिया मैंने। इसमें क्या बच रहा है? फिर इधर 3 बच रहा है, तो वो 3 लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या बच रहा है? तो ये 2 बच रहा है, तो ये 2 लिख दिया मैंने। तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम नीचे? सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है, और प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज अपना 1.1 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस बेल आइकन, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।